अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ये एक ऐसा कोर्स होता है, एक ऐसा बुक होता है जो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, आईटी, डेटा साइंस और नेटवर्किंग में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हो इन फील्ड में, किसी भी फील्ड में, तो ये कोर्स आपके लिए है सही। और मैं इंशाल्लाह वो अ, सब कुछ आपको बताऊँगा जो इस फील्ड में, इस प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में होता है। तो हाय एंड हेलो एवरीवन, आई एम मंसूर सारोह। आई एम द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, studying at Government Post Graduate College, Sawabi. And you can connect with me here. Now let's start. So सबसे पहले for whom professional practices are studied, कि कौन लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आईटी स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज, एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टीम लीड्स, आईटी कंसल्टेंट्स एंड फ्रीलांसर्स। क्योंकि ये लोग आईटी के फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और आईटी के फील्ड में वो प्रैक्टिसेस होने चाहिए जो प्रोफेशनल या जो इन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए हुए हैं। और इंशाल्लाह हम वो नॉर्म्स, वो प्रैक्टिसेस को देखेंगे, पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उस पर प्रैक्टिस करेंगे, अमल करेंगे। नाउ की कंपोनेंट्स स्टडीड एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में हम जानेंगे कि प्रोफेशनल क्या होते हैं। आईई और एसीएम के जो कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने बनाए हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम उसको जानेंगे कि अवॉइडिंग हार्म, बीइंग ऑनेस्ट का क्या मतलब होता है, हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह लीगल एस्पेक्ट्स, सॉफ्ट स्किल्स इन कम्युनिकेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये की कंपोनेंट्स है जो कि इस कोर्स में पढ़ाया जाता है और इसको हम देखेंगे। इसी तरह it's interesting course and you in which you will be introduced in professional practices being followed in different organization। मुख्तलिफ organization में जो practices follow की जाते हैं, तो हम उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही। Objective of this course is to provide you an insight about working environment of organization, your future destination। तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ जो प्रैक्टिसेस होते हैं, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और फील सेंस करेंगे। You will learn everything about organizational practices ranging from employees perspective and organizational strategies। तो इसका मतलब ये है कि employees perspective और organizational strategies जो होते हैं मुख्तलिफ organizations में, तो इस प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में हम उसको भी देखेंगे। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इज a cornerstone course designed to equip students with the ethical, legal, professional responsibilities for career in computer science and whatever field you are. Okay, for example, uh, software engineering, data science, and IT. Okay, so इसका मतलब ये है कि ethical, legal और professional जो responsibilities हो है, उसको जानेंगे इस कोर्स में। और explores the fundamental principles that guide professionals in making sound decisions, fostering teamwork, and adhering to industry standards। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो डिसीशंस लेंगे वो प्रोफेशनल लेंगे, और टीम वर्क जो एबिलिटी है वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को पढ़ने के बाद आती है सही। और उसको सेंस करेंगे, और जो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स है इंडस्ट्री, उससे जुड़ेंगे सही, एडहेयर करेंगे। It is a perfect blend of theory and real world scenarios। ओके, ये theory होता है और real world scenarios होता है। मतलब आमतौर हमारे जो स्टूडेंट लाइफ है, हम उधर भी ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर सकते हैं। और ये theory होता है that prepares students to face workplace challenge with confidence। सही। तो ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है। एंड why to take this course, तो
तक आपको पता लग गया होगा कि हमें इस कोर्स को क्यों करना चाहिए, और जो HEC जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों एम्फेसिस करते हैं कि हम इस कोर्स को करें, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें प्रोफेशनल लोग आए। तो वो प्रोफेशनलिटी, वो जो ट्रेड्स होते हैं, हम वो ट्रेड्स इस कोर्स में पढ़ेंगे। एंड एवरी प्रोफेशनल डिमांड्स अ सॉलिड Every profession demands a solid understanding of professional ethics, responsibilities, and soft skills. जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, this course is critical for students aspiring to excel in their careers. Bridge gap between technical expertise and professional contact, and still leadership qualities, communication skills, and ability to work in diverse teams. Traits that make students stand out in the job market. इसका मतलब ये हुआ कि हम लीडरशिप क्वालिटीज हम में आएंगे इस कोर्स करने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिनेरियोज होंगे, बहुत सारे ट्रेड्स होंगे, बहुत सारी थ्योरी होगी जो एक लीडर फॉलो करता है, सही। और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होंगे, क्योंकि हमें एक्सरसाइज, आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, और हम जो सिनेरियो बेस प्रोफेशनलिटी होती है उसको डिस्कस करेंगे, जो मुख्तलिफ प्रैक्टिस होती है, सही। और डाइवर्स डाइवर्सिटी माइंडसेट, डाइवर्सिटी हम में आएगी, क्योंकि इस फील्ड में आप लोगों को बताया जाएगा कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में मुख्तलिफ कल्चर के लोग होते हैं, मुख्तलिफ मतलब ओरिजिन्स के लोग होते हैं, तो उसके साथ आप आपने कैसा इंटरेक्ट करना है, तो आप उसको भी देख कर हम हम में डाइवर्सिफाइड स्किल्स आएंगे, सही। नाउ एक्सपेक्टेड आउटकम, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम जो चीज़ पढ़ेंगे तो हम में आएगी, सही। जिस तरह मैंने इधर पढ़ा है कि प्रोफेशनल अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू वर्क इन डाइवर्सिटी, ये एक्सपेक्ट आउटकम में है, सही। बट on stage, on successful completion of this course, you will be able to understand role and responsibilities of professional structure of organizations, how these organizations work, organizational financial practices, and HRM techniques, IT related issues। तो हम इन सब को देखेंगे, सही। और एच आर एम और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रोल्स होती है, उसको हम देखेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह। नाउ जिस तरह मैंने बताया कि प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एनाटमी, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, एचआरएम, आईपीआर एंड कंप्यूटर मिसयूज एंड क्रिमिनल लॉ, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स, रेगुलेशंस, सॉफ्टवेयर सेफ्टी, सोशल नेटवर्किंग, मिसयूज, हैकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, आईएसपी, एंड इसी तरह मिसयूज ऑफ इंटरनेट, हम इसको भी देखेंगे। और ये डिटेल कोर्स कंटेंट है। तो अ, इस कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह आपकी एक क्वेरी भी इस कोर्स कंटेंट पे नहीं रहेगा, और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और समझ समझ भी सकते हैं कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, सही। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग इन आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सीएस, जिस तरह हम हमारा फील्ड भी यही है। मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो आप भी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो गए, या आप आईटी या नेटवर्किंग, तो और ये सब कंटेंट्स इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा, और हम सब इसको समझेंगे कि क्या होता है, सही। तो थैंक यू सो मच। नाउ रिकमेंडेड बुक्स, आप रिकमेंडेड बुक्स इधर भी देख सकते हैं कि आप अगर आप स्टडी या रीड करना चाहते हैं, हम students तो खैर बुक्स को रीड करते हैं कि नहीं करते, हम खुद पता होता है, लेकिन फिर भी तो स्टूडेंट्स बुक ही होते हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेड बुक्स ये हैं। अगर वो ई बुक या बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक्स हैं। And ask questions and comment section. If you have any questions and anywhere, so you can ask questions
एंड द कमेंट सेक्शन। और एक दूसरे को सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदे ने या मैंने जवाब देना है। अगर आपको को इस सवाल का जवाब आता हो तो आप जवाब दे सकते हो। एंड गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपका फीडबैक हो तो वो दे सकते हैं। और मैं जिस तरह मैंने बताया कि मैं मंसूर सारो और मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। और जीपीजीसी सवाबी या यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी से जीपीजीसी सवाबी यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी का एक एफिलिएट कॉलेज है, तो मैं उधर पढ़ता हूँ। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं गिटहब पर, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड इसी तरह फेसबुक, एक्स एंड इंस्टाग्राम। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।